तो प्राइस एक्शन ये है क्या आखिर? आज हम इसी को समझने वाले हैं। मतलब बिना किसी इंडिकेटर के सिर्फ और सिर्फ प्राइस को देखकर ट्रेडिंग करने का सबसे पावरफुल तरीका। ये एक तरह से मार्केट की अपनी भाषा को पढ़ना सीखने जैसा है। अक्सर ऐसा होता है ना कि ट्रेडिंग चार्ट्स खोलें और वो इंडिकेटर्स, लाइंस और पता नहीं कितने कंफ्यूजिंग सिग्नल से भरे पड़े हों। अगर ऐसा होता है तो ये बातचीत बहुत काम की होने वाली है। देखिए, बहुत सारे ट्रेडर्स इसी कंफ्यूजन में फंस जाते हैं, जहां ज्यादा जानकारी का मतलब होता है कम क्लैरिटी, और प्राइस एक्शन बस इसी का एक सीधा साधा सोल्यूशन है। तो आज का अपना रोड मैप क्या है? सबसे पहले तो यही समझेंगे कि भैया प्राइस एक्शन है क्या भला। फिर प्राइस को पढ़ने का एक स्टेप बाय स्टेप गाइड देखेंगे। उसके बाद 5 सबसे जबरदस्त प्राइस एक्शन स्ट्रैटेजीज पर बात होगी। फिर बिगिनर्स जो गलतियां करते हैं उन पर, और आखिर में इस पर मास्टरी कैसे करनी है उसका रास्ता भी देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं अपने पहले सेक्शन से, प्राइस एक्शन, अ ट्रेडिंग पर्सपेक्टिव। इसको ऐसे समझिए जैसे हम मार्केट की भाषा सीख रहे हैं। वो भाषा जो इंडिकेटर्स के सारे शोर शराबे को हटाकर हमें सीधे प्राइस की कहानी सुनाती है। तो आखिर ये प्राइस एक्शन है क्या? देखिए, बहुत ही आसान भाषा में इसका मतलब है सिर्फ और सिर्फ प्राइस की चाल, मतलब प्राइस मूवमेंट को देखकर ट्रेडिंग करना, कोई इंडिकेटर नहीं या फिर ना के बराबर। इसके पीछे का जो आसानी आइडिया है ना, वो बस एक लाइन में है, प्राइस ही सब कुछ बताता है, बस उसे सही से पढ़ना आना चाहिए। तो एक प्राइस एक्शन ट्रेडर का फोकस कहाँ होता है? सिर्फ 4 चीजों पर। पहला, सपोर्ट और रेजिस्टेंस। दूसरा, कैंडलस्टिक पैटर्न्स। तीसरा, मार्केट का स्ट्रक्चर, मतलब वो हायर हाई और लोअर लो वाला मामला। और चौथा, ट्रेंड। बस इन चारों के अलावा और कुछ नहीं देखना। चलिए अब थ्योरी से थोड़ा प्रैक्टिकल की तरफ बढ़ते हैं। किसी भी स्ट्रैटेजी पर सीधे कूदने से पहले ये जरूरी है कि प्राइस को पढ़ने की जो नींव है, जो फाउंडेशन है, वो एकदम मजबूत हो। तो प्राइस एक्शन पर बेस्ड ट्रेडिंग का एक स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस होता है। स्टेप 1, ट्रेंड को पहचानिए। मार्केट ऊपर जा रहा है या नीचे, मतलब अप ट्रेंड है या डाउन ट्रेंड। स्टेप 2, जो सबसे जरूरी लेवल्स हैं उन्हें मार्क कीजिए, यानी सपोर्ट और रेजिस्टेंस। स्टेप 3, कंफर्मेशन का इंतजार कीजिए, ये बहुत जरूरी है। सीधे एंट्री कभी नहीं लेनी है, हमेशा किसी कैंडलस्टिक पैटर्न का इंतजार करना है। और स्टेप 4, अपनी एंट्री, स्टॉप लॉस और टारगेट सब कुछ पहले से तय कर लीजिए। रिस्क मैनेजमेंट के बिना तो कुछ भी नहीं है। तो अब ये की लेवल्स क्या होते हैं? बहुत सिंपल है। सपोर्ट को समझिए एक फ्लोर, एक जमीन, जहां से प्राइस टकराकर ऊपर की तरफ जाता है। और रेजिस्टेंस वो है एक छत, एक सीलिंग, जहां से प्राइस टकराकर नीचे आता है। बस इतना ही आसान है ये। ओके, तो अब आते हैं सबसे मजेदार हिस्से पर, टॉप 5 प्राइस एक्शन स्ट्रैटेजीज। यहां हम एकदम बेसिक से शुरू करेंगे और धीरे धीरे प्रो लेवल तक जाएंगे। सबसे पहली और सबसे बुनियादी स्ट्रैटेजी है सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस। इसका कॉन्सेप्ट एकदम सीधा है। प्राइस आमतौर पे सपोर्ट से बाउंस करता है और रेजिस्टेंस से रिजेक्ट होता है। तो ट्रेड कैसे लेना है? सिंपल, सपोर्ट पर खरीदना है और रेजिस्टेंस पर बेचना है। अब जरा इस XAU USD के रियल चार्ट पर नजर डालिए। साफ साफ दिख रहा है कि कैसे प्राइस सपोर्ट लेवल से टकराकर ऊपर जा रहा है और कैसे रेजिस्टेंस लेवल पर जाकर रिजेक्ट हो रहा है। यहाँ एक बहुत जरूरी टिप है, हमेशा याद रखिए। फेक आउट से बचने के लिए एंट्री लेने से पहले कैंडल के क्लोज होने का इंतजार जरूर करें। ओके, अपनी दूसरी स्ट्रैटेजी है ब्रेकआउट। ये उन लोगों के लिए है जो एक तेज, जबरदस्त मोमेंटम वाले मूव को पकड़ना चाहते हैं। होता क्या है कि जब प्राइस किसी रेजिस्टेंस को तोड़ता है ना, तो अक्सर एक बहुत बड़ा मूव आता है। इस XAUSD चार्ट को देखिए। यहां प्राइस ने रेजिस्टेंस को एक झटके में तोड़ दिया। अब यहां एक प्रो टिप है, फेक ब्रेकआउट से बचने के लिए ना हमेशा रीटेस्ट का इंतजार करना चाहिए। मतलब प्राइस के लेवल तोड़ने के बाद जब वो वापस मुड़कर उसी लेवल को छूने आए, तब एंट्री लेना एक ज्यादा सेफ तरीका होता है। हमारी तीसरी स्ट्रैटेजी है ट्रेंड लाइन स्ट्रैटेजी। ट्रेंड लाइन एक तरह से प्राइस के लिए गाइड का काम करती है। ये हमें मार्केट की दिशा दिखाती है और हमें मार्केट के बहाव के साथ ट्रेड करने में मदद करती है। जैसे इस अपट्रेंड वाले चार्ट में देखिए, ट्रेंड लाइन सारे हायर लो को जोड़ रही है। अब जब भी प्राइस घूमकर इस ट्रेंड लाइन को छूता है, वो एक अच्छी बाइंग अपॉर्चुनिटी हो सकती है। पर यहां एक गलती है जो हर हाल में अवॉइड करनी है, जबरदस्ती की ट्रेंड लाइन नहीं बनानी है। अगर ट्रेंड साफ नहीं दिख रहा तो ट्रेड करने की कोई जरूरत नहीं। अब आती है चौथी स्ट्रैटेजी, कैंडलस्टिक पैटर्न।
ये उन ज़रूरी लेवल्स पर यानी सपोर्ट रेजिस्टेंस पर एक एक कैंडल की कहानी पढ़ने के बारे में है। कुछ खास तरह के पैटर्न्स बहुत ही पावरफुल एंट्री सिग्नल देते हैं। यहां इस एग्जाम्पल को देखिए, एक जरूरी सपोर्ट लेवल है और ठीक उसी पर एक बुलिश इनगल्फिंग कैंडल बनी है। ये एक बहुत मजबूत बाइंग सिग्नल है। कुछ और जरूरी पैटर्न्स हैं जैसे पिन बार, इनगल्फिंग कैंडल और डोजी, लेकिन रूल हमेशा एक ही रहेगा, जब ये पैटर्न सपोर्ट या रेजिस्टेंस पर बने बस तभी एंट्री लेनी है। और अब बारी है पांचवी और सबसे एडवांस्ड यानी प्रो लेवल स्ट्रैटेजी की, मार्केट स्ट्रक्चर। इसका कॉन्सेप्ट ये है कि मार्केट हमेशा एक खास ढांचे में, एक स्ट्रक्चर में चलता है। ये स्ट्रैटेजी उसी स्ट्रक्चर में आने वाले बदलावों को ट्रेड करने के बारे में है। इस चार्ट में देखिए, मार्केट पहले एक डाउन ट्रेंड में था, मतलब लोअर हाई और लोअर लो बना रहा था। फिर अचानक एक हाई टूट जाता है। इसे कहते हैं चेंज ऑफ कैरेक्टर या शॉर्ट में CHOC। ये ट्रेंड के बदलने का पहला इशारा होता है। और जब स्ट्रक्चर सही में टूट जाता है, जिसे हम BOS यानी ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर कहते हैं, तो उसके बाद रीटेस्ट पर एंट्री ली जाती है। तो स्ट्रैटेजीज तो हमने देख ली, लेकिन अब जरा उन गलतियों की बात करते हैं जो नए ट्रेडर्स को बहुत महंगी पड़ सकती हैं। चलिए देखते हैं कि कौन सी वो गलतियां हैं जिनसे हर हाल में बचना है। ये 4 जाल हैं जिनसे बचना है। पहला, हर कहीं ट्रेड लेना नहीं, सिर्फ और सिर्फ जरूरी लेवल्स पर ट्रेड करना है। दूसरा, बिना कंफर्मेशन के एंट्री ले लेना, हमेशा इंतजार करना है। तीसरा, स्टॉप लॉस को इग्नोर करना, ये शायद सबसे बड़ी गलती है। और चौथा, ओवर ट्रेडिंग और रिवेंज ट्रेडिंग करना, यानी बदले की भावना से ट्रेड करना। तो अब सवाल ये उठता है कि प्राइस एक्शन में मास्टरी कैसे हासिल की जाए? एक बेहतर ट्रेडर बनने के लिए अगले कदम क्या होने चाहिए? अगर प्राइस एक्शन में सच में महारत हासिल करनी है, तो ये कुछ फाइनल एडवाइस है। अपनी आंखों को ट्रेन करने के लिए रोज डेली चार्ट्स देखने चाहिए, खासकर गोल्ड या XAU USD के। प्रैक्टिस के लिए ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म के रीप्ले फंक्शन का इस्तेमाल करके पिछले चार्ट्स पर ट्रेड करना चाहिए। और सबसे ज़रूरी बात, एक साथ सब कुछ सीखने की कोशिश नहीं करनी है। पहले सिर्फ 1 या 2 स्ट्रैटेजी पर पकड़ बनानी है।